जय भोलेनाथ की। जय शनि महाराज की। आइए आज हम शिव और शनिदेव महाराज की ऐसी कथा सुनेंगे जिसमें भगवान शंकर भी शनि की वक्र दृष्टि से नहीं बच पाए। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। अपने जीवन काल में प्रत्येक व्यक्ति को शनिदेव की वक्र दृष्टि का सामना करना पड़ता है। नवग्रहों में शनिदेव सबसे धीरे चलने वाला ग्रह है। ये सभी राशियों का भ्रमण करने में कुल 30 वर्षों का समय लगाते हैं। मनुष्य, देवता, दानव, ऋषि मुनि सबको इनकी वक्र दृष्टि का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि एक बार भगवान शंकर को भी इनकी वक्र दृष्टि का सामना करना पड़ा। कथा के अनुसार एक बार शनिदेव भगवान शंकर के घर कैलाश पर्वत पर पहुँचे और शनिदेव ने भोलेनाथ को प्रणाम किया। बोले शंकर बोले, बोलो शनि, कैसे आना हुआ? तब शनिदेव बोले, प्रभु, समय के चक्र के अनुसार कल मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है, अर्थात कल मैं आपकी राशि में भ्रमण करूँगा। शनिदेव की बात सुन भोलेनाथ हैरान हुए और पूछा, शनि, तुम कब मेरी राशि में रहोगे? तब शनि बोले, प्रभु, सवा पहर तक मेरी दृष्टि आप पर होगी। ऐसा कहकर शनिदेव भोले को प्रणाम करके वापस चले गए। अब महादेव सोचने लगे, मुझे शनि की वक्र दृष्टि से बचना ही होगा। अगर मुझ पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ी तो देव क्या सोचेंगे? फिर महादेव ने एक योजना बनाई कि कल शनि के आने से पहले ही कैलाश पर्वत छोड़कर मृत्युलोक में चला जाऊंगा और कुछ ऐसा करूंगा कि शनि की वक्र दृष्टि से बच जाऊं। अगले ही दिन भगवान भोलेनाथ मृत्युलोक में पहुँचे और एक हाथी का रूप धर लिया। हाथी के रूप में महादेव को सारा दिन रहना पड़ा। इधर उधर भटकते हुए जब एक नगर में प्रवेश किया तब लोग घबराकर उन्हें भगाने लगे। हाथी के रूप में ही उन्हें भोजन और जल ग्रहण करना पड़ा। दिन ढला तो महादेव ने सोचा, चलो अब तो पूरा दिन व्यतीत हो गया है, अब मैं शनि की वक्र दृष्टि से बच गया तो कैलाश पर्वत पर लौटता हूँ। ऐसा सोचकर महादेव ने हाथी का रूप त्याग कर कैलाश पर्वत पर चले गए। कैलाश पर्वत पर पहुँचते ही महादेव ने देखा कि शनिदेव तो पहले से ही वहाँ मौजूद थे। उन्होंने महादेव को देखते ही प्रणाम किया। उन्हें देखकर भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, देखा शनि, मैं तुम्हारी वक्र दृष्टि से बच गया हूँ। तुम अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर नहीं डाल पाए। महादेव की बात सुन शनिदेव बोले, हे प्रभु, मेरी वक्र दृष्टि से ना कोई देव बचा है, ना मानव और ना कोई दानव, और ना ही आप बच पाए। तो महादेव ने हैरान होकर पूछा कि कैसे? तो शनिदेव बोले, ये मेरी वक्र दृष्टि का ही प्रभाव था कि आपको अपना वास्तविक रूप त्यागना पड़ा और इधर उधर भटकना पड़ा। पशु योनि में ही आपको जल और भोजन ग्रहण करना पड़ा, अपना निवास स्थान छोड़कर जाना पड़ा। जब मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ी, आप उसी पल उसके पात्र बन गए। ये सुन महादेव मुस्कुराए और शनि को गले से लगा लिया और बोले, शनि, तुम सही में मेरे शिष्य कहलाने के लायक हो। आज ही ये वरदान दिया कि नवग्रहों में आपका सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा। जीवन में सही काम करने वाला तुमसे भयभीत नहीं होगा और जल में कमल के समान सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार शनिदेव की दृष्टि का सामना सभी को करना पड़ता है, लेकिन जो धर्म के अनुकूल आचरण करता है, दया, सद्भावना, प्रेम और सुविचार रखता है, वो जीवन में सभी सुख प्राप्त करता है। जो व्यक्ति शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाता है, काली वस्तुओं का दान करता है, गायत्री मंत्र जाप करता है, पशु पक्षियों को अन्न जल देता है, चींटियों को आटा डालता है और शनि चालीसा पढ़ता है और शनि महाराज की कृपा उस पर बनी रहती है। बोलो जय शनि महाराज की।